ओम श्री परमात्मने नमः। आज आप लोगों के समक्ष बालकांड का दोहा नंबर 98 से 100 तक प्रस्तुत किया जा रहा है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हमने आपको इसके पहले सुनाया था कि जो है नारद जी को पार्वती जी की माँ ने जो है बहुत वैसा कैसा कहा था, यही सब प्रसंग था। तो आने वाली चौपाइयों में ये प्रश्न आ रहा है, ये प्रसंग आ रहा है कि हिमवान ने जो है नारद और सप्तर्षियों को लेकर अपने घर गए थे। तो नारद जी जब वहाँ पहुँचे तो जो है सबको बुला के और एक साथ बैठाया और मैना को बुला के कहा कि मैना तुम सुनो पहले, और सभी लोग सुने। मैं पूर्व जन्म की कथा कहता हूँ। पूर्व जन्म की कथा ऐसे है कि नारद जी ने कहा कि मैना, तुम्हारी लड़की जो है जगत जननी अनादि अविनाशिनी भवानी है। यह हमेशा शिव जी के अर्धांग में रहती है और ये पूरे जगत का उत्पत्ति, पालन, पोषण, संहार करती है। अपने लीला के हिसाब से ही जन्म लेती है। एक बार क्या हुआ था कि ये जो है इसके पहले जो है दक्ष जी के यहाँ पैदा हुई थी। इसका नाम सती था और एक बार शिव जी के साथ ये जा रही थी तो रघुकुल कमल रूपी सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा तो इसको मोह हो गया। तो ये जो है शंकर जी के मना करने पर भी नहीं मानी और सीता जी का भेष धारण कर लिया और उसके उपरांत जो है शंकर जी इसको जो है त्याग दिए। शंकर जी जब इसको त्याग दिए तो ये उसी वियोग में जाके अपने पिता के यज्ञ में योगानल में योगाग्नि जो जल रही थी यज्ञ की, उसमें अपने आप को भस्म कर लिया। अब जाके तुम्हारे यहाँ पैदा हुई है। अब जब तुम्हारे यहाँ पैदा हुई है तो कठिन तपस्या अपने पति के लिए की है, क्योंकि शिव जी की हमेशा से अर्धांगिनी रही है। शिव जी की ही अर्धांगिनी है ये। इसको सब लोग विश्वास करके मानो, ये कथा जगत प्रसिद्ध है, ये सभी जानते हैं। ऐसा जब नारद जी ने कहा तो सबको विश्वास हुआ। मैना और हिमवान ने तुरंत पार्वती जी के चरण पकड़े और जगत जननी मान के उनका वो जो है आशीर्वाद लिया तथा पूरे नगर में घर घर यह बात पहुंच गई। सुंदर सुंदर सोने सोने के कलश सजाए गए, ढोल नगाड़े बजने लगे, बाजे बजने लगे। पूरा नगर जो है सजा ही था पहले से ही। अब जो है पाक रीति के हिसाब से ज्योनार बनाया गया। सुंदर सुंदर रसोइये जो है ज्योनार बनाए। सारे देवताओं को भोजन करने के लिए बुलाया गया तो सब लोग भोजन करने आए और सब अपनी अपनी पंक्ति में बैठ गए। लंबी लंबी पंक्ति बैल लगी थी, सब बैठ गए। चतुर रसोइये जो है परोसने लगे और परोसने लगे तो ये लोग खाने लगे। सुंदर सुंदर स्त्रियां जो थी वहाँ की वो विनोद युक्त गालियाँ देने लगीं। तो इन लोगों को बड़ा आनंद आ रहा था। जितने देवता बैठे थे उनको सब बड़ा आनंद आ रहा था ये विनोद युक्त बातें सुन के। इसलिए खाने में और देर भी लगा रहे थे कि जितना देर हो जाए ये आनंद, ये करोड़ों मुख से भी ये आनंद नहीं मिलेगा जो आनंद यहाँ मिल रहा है। तो खूब आनंद लेके खाए, खूब अच्छे से खाना खा लिए ये लोग, भोजन कर लिए। उसके बाद में हाथ धोए। हाथ धोने के बाद में इनको पान दिया गया, पान खाए। उसके बाद जहाँ ठहरे थे वहाँ सबको भेज दिया गया, अपना चले गए। थोड़ी देर में उधर से ऋषि लोग आए, मुनि लोग आए और हिमवान को कहा कि ये लगन की समय आ गया है, आप इसको जो है तैयारी कराओ। तो सुंदर सी वेदी बनाई गई लगन के हिसाब से।
एक दिव्य सिंहासन बना था जिसको कि ब्रह्मा जी ने बनाया था, वो रखा था वहाँ। उसकी कोई तुलना कहीं से नहीं की जा सकती है, दिव्य सिंहासन था। तो उस पर शिव जी ब्राह्मणों को प्रणाम करके और श्री रघुनाथ जी का मन में ध्यान करके आए और बैठ गए। थोड़ी देर में पार्वती जी को भी बुलाए, पार्वती जी भी आई। तो पार्वती जब आई तो उनके रूप श्रृंगार उंगार करके आई थी। उनके रूप और उसको देख के देवता जो है जितने थे मोहित हो गए। फिर एक क्षण के बाद ही सब लोगों को पता चला कि जगत जननी माता जी हैं, शिव जी की अर्धांगिनी हैं। तो सब लोग प्रणाम किए मन ही मन। और पार्वती जी शिव जी के चरणों को देखना चाहती थी, चरण उनका दिख नहीं रहा था, लेकिन मन में धारण करके कि शिव जी का चरण ध्यान करके आके वो बैठ गई। तो मुनियों ने सबसे पहले गणेश वंदना कराई, गणेश पूजा कराई। अब जब गणेश पूजा कराई तो सब लोग ये समझ रहे थे कि ये तो गणेश अभी से कहाँ से आ गए, पार्वती और शिव जी के तो संतान हैं। तो देवताओं को अनादि मानकर कि किसी को शंका न हो, ऐसा मान करके ये लोग जो है कि किसी को शंका न हो कि ये पूर्व में ही कहाँ से आ गए, तो ऐसा मान करके वो पूजा करा दिए थे। और उसके आगे की का प्रसंग जो है अगले भाग में हम आपको सुनाएंगे, क्योंकि ये प्रसंग यहीं तक है। ये अगली चौपाई में जो आएगा तो हम आपको फिर सुनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तब नारद सबहि समुझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। अजायनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभुवर धंग निवासिनी। जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाए, नाम सती सुंदर तनु पाए। तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। एक बार आवत शिव संगा, देखे रघुकुल कमल पतंगा। भयउ मोह शिव कहान कीन्हा, भ्रम बस बेसु से कर लेन्हा। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिय बेसु सती जो कीन्ह तेहि, अपराध शंकर परे हरे। हर बिरह जाई बहोरी पितु के, यज्ञ जोगा नल जरे। अब जनमी तुम्हारे भवन निज पति, लागे दारुण तपो किया। यस जानि संशय तजहु गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिया। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुनि नारद के बचन तब, सब कर मिटा विषाद। क्षण महु व्याप्यु सकल पुर, घर घर यह संवाद। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तब मैं नाहिमवंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने,
नगर लोग सब अति हर्षाने लगे होनपुर मंगल गाना। सजे सबहि हाटक घट नाना भांति अनेक भई जेवनारा। सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा सो जेवनार की जाए बखानी। बसहि भवन जेहि मातु भवानी सादर बोले सकल बराती। विष्णु बिरंच देव सब जाति विविधि पाति बैठी जेवनारा। लागे परसन निपुण सुवारा नारी वृंद सुर जेवत जानी। लगी देन गारे मृदुबानी गारी मधुर सुर देहि सुंदर। बिंग्य बचन सुनावही भोजनु करहि सुरयति विलंबु। विनोद सुनि सचु पावही जेवत जो बढ़ऊ आनंदु सो मुख। कोटि हो न परै कहो अचवाए दीन्हे पान गवने। बास जह जाको रहो दीन दयाल बिरदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी बहुरे मुनि नहीं मवंतु कहूँ। लगन सुनाए आए समय बिलो की विवाह कर। पठय देव बोलाए दीन दयाल बिरदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी बोली सकल सुर सादर लीन्हे। सबहि जथोचित आसन दीन्हे वेदी वेद विधान संवारी। सुभग सुमंगल गावहि नारी सिंहासन अति दिव्य सुहावा। जाय न बरन बिरंच बनावा बैठे शिव विप्रन सिरुनाई। हृदय सुमेरे निज प्रभु रघुराई बहुरी मुनि सन उमा बोलाए। करि सिंगार सखी ले आई देखत रूप सकल सुर मोहे। भरने छवि यस जग कवि को है। जगदम्बिका जानि भव भामा सुरन मन ही मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर जाद भवानी जाय न कोट हूँ बदन बखानी। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। कोटि हूँ बदनु नहीं बने बरनत जग जननी शोभा महा। सकुचहि कहत श्रुति शेष शारद मंदमति तुलसी कहा। छवि खाने मातु भवानी गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ। यवलोकी सकहि न सकोच पति पद कमल मनु मधु करु जतहा। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। मुनि अनुशासन गणपति पूज्यो शंभु भवानी
कोसो निसंशय करे जनी सूर्यनाद जिय जानी दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।